जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ त्रिजा में जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, उसमें शब्द नंबर 111 तक टीका पूरा हो चुका है। अब आगे चलता है शब्द नंबर 112। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। चौपाई नंबर 1। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। चौपाई नंबर 2। टीका गुरमुख। झगड़ा एक बड़ो राजा राम। गुरु कहते हैं कि प्रथम चरण में जब ये कच्चे तत्व की देह प्राप्त भई और नारी के संयुक्त करके अनेक संतान रूप जीव उत्पन्न भये, तब त्रिविध ताप में बहुत तप्त भये, दुखित भये। त्रिविध ताप कहिए दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आध दैविक और आध भौतिक। ये त्रिविध ताप विवरण या कवित्व में सदगुरुदेव कहते हैं कवित्व। अंतःकरण अध्यात्म जहाँ विष्णु आदि देवता आदि भूत निर्विकल्पता ही को बताइए। मन अध्यात्म जहाँ चंद्र आदि देवता संकल्प विकल्प आदि भूत हु रताइए। चित अध्यात्म जहाँ नारायण आदि देव अनुसंधान आदि भूत जहाँ तहाँ जाइए। बुद्धि अध्यात्म जहाँ ब्रह्मा आदि देवता निश्चयता आदि भूत जड़ता लखाइए। अहंकार अध्यात्म जहाँ शंकर आदि देवता अहंकृति आदि भूत ताही को बताइए। कान अध्यात्म जहाँ दिशा आदि देवता आदि भूत शब्द को सुनन लक्ष्य पाइए। नासिका अध्यात्म जहाँ असनी आदि देवता गंध और सुगंध सोई आदि भूत गाइए। जिह्वा अध्यात्म जहाँ वरुण कहिए आदि देव रस और सुरस लेन आदि भूत लखाइए। नेत्र अध्यात्म जहाँ सूर्य आदि देवता रूप को दिखाए सोई आदि भूत पाइए। त्वचा अध्यात्म जहाँ वायु कहिए आदि देव स्पर्श आदि भूत तहाँ प्रत्यक्ष लखाइए। हस्त है अध्यात्म जहाँ इंद्र कहिए आदि देव लेन देन आदि भूत बहुत मन भाइये। पाँव है अध्यात्म जहाँ उपेंद्र कहिए आदि देव आदि भूत चले वो है जहाँ तहाँ जाइए। गोदा है अध्यात्म जहाँ यम कहिए आदि देव मैल को विसर्जन आदि भूत हु रताइए। लिंग अध्यात्म जहाँ आदि देव प्रजापति मैथुन को करब ये ही आदि भूत ले आइए। वाक है अध्यात्म जहाँ अग्नि आदि देवता बोलब सोई आदि भूत जगत में बताइए। ऐसे त्रिविध ताप माहे जीव सब हैरान भये, सदगुरु कृपाल होए ताही को छुड़ाइए। दैहिक कहिए जो देह में से उत्पन्न होता है और ज्वरादि रोग और दैविक कई अचानक
सिर पर पत्थर पड़े कि घर में बैठे हैं, सो घर ऊपर से गिर पड़ा कि झाड़ के तरे खड़े हैं, सो झाड़ टूट के सिर पर गिरा। अचानक बेकारण दुख भया, सो दैविक ओ बाघ ने मारा, सर्प ने काटा, चोर ने मारा, राजदंड भया। ऐसे दूसरे जीव के तरफ से जो दुख होए ताको आधि भौतिक कहिए। इस प्रकार से नाना प्रकार का दुख जीवन को हुआ, तब जीव सब व्याकुल भये, झगड़े में पड़े, तब सबन मिल मनसुआ किया कि अपने सुख दुख का दाता कोई ईश्वर है, जाका ऐश्वर्य जगत में विदित है, सो ईश्वर हम रैयत कछु लाचार और बहुत दुखी तेरी माया के वश हैं। तुम राजा हमारे मालिक, जो चाहे सो करें, तू सर्व ऐश्वर्य का मालिक है, ताते हम तेरे दास। ऐसा कह के नाना प्रकार से ईश्वर सिद्धांत करने लगे। किसी ने शक्ति को ईश्वर माना और किसी ने महादेव को ईश्वर माना और किसी ने विष्णु को ईश्वर माना और किसी ने सूर्य को ईश्वर माना और किसी ने गणेश को ईश्वर माना और किसी ने संपूर्ण ब्रह्मांड व्यापी है ताको ईश्वर माना। इस प्रकार से नाना प्रकार के सिद्धांत और उपासना का झगड़ा बड़ा और एक को एक दोष देने लगे। सो झगड़े में जीव परे और नाना बंधन में परे, सोई झगड़ा बड़ा। राजा कहिए ईश्वर और राम कहिए आत्मा। जब निर्वारा किया कि ब्रह्मांड में जो व्यापक है सो भी चेतन और पिंडांड में जो व्यापक है सो भी चेतन, तो चेतन तो एक और नाम रूप न्यारे न्यारे, सो उपाधि मिथ्या और चेतन सत्य। जैसा समुद्र और कूप तालाब तैसा जीव और ईश्वर, परंतु पानी दोनों में एक। नदी नाला कूप तालाब समुद्र ये सब नाम रूप उपाधि मिथ्या। इस प्रकार से आत्मा सत्य और नाम रूप उपाधि मिथ्या। ऐसा जो निर्वारा किया सो निर्वाण आत्मा बना। झगड़ा कहिए जगत जीव त्वम पदार्थ एक, राजा ईश्वर और राम एकता, आत्मा निर्वाण। ये अर्थ ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, अरे ब्रह्म बड़ा कि ऐसी भावना जा से उठी सो जगा बड़ा कि ब्रह्म बड़ा। अरे आनंद आनंद सब कहते हैं, परंतु जहां से आनंद उपजा सो ठौर कौन ताको नहीं परखते और आनंद में लीन हो रहे हैं। अरे पृथ्वी तत्व की दो कला, गंध छोड़ना और गंध आकर्षण करना, और दो इंद्री पृथ्वी की नाक और गुदा। सो गुदा से गंध छोड़ देते हैं और नाक की कला से गंध खींच लेते हैं, परंतु गंध ऐसा जानना ये स्वभाव तेरा है। जल की इंद्री दो, लिंग और जिह्वा, ताकि दो कला रस उपजावना और रस खींच लेना। सो रस को जानने वाला चेतन बिना कौन है। अग्नि की इंद्री दो, आंख और पांव, ताकि कला दो रूप देखना रूप देखना और पांव में तेज रखना, परंतु तेज का जानने वाला तू ही। वायु की इंद्री दो, हाथ और त्वचा, ताकि कला दो स्पर्श करना और स्पर्श को आकर्षण करना, परंतु स्पर्श को जानने वाला तू ही। आकाश की इंद्री, आकाश की दो इंद्री, वाक और कान, और ताकि दो कला बोलना और शब्द आकर्षण करना, परंतु इनका जानने वाला तू ही। तेरे बिना ये पांचों जड़, इनमें क्या सत्ता है। जो श्रवण के रस स्वभाव को जाने, अरे पांच तत्व
भी जड़ और इनके विषय भी जड़, इनमें कछु सत्ता नहीं। तेरे बिना इनके गुण दोष जानने वाला कौन है? भला 5 तत्व की 10 इंद्रिय और 10 कला, इनका जानने वाला जीव और देवता कहाँ है? तो चतुर्दश देवता मिथ्या तेरी कल्पना। अब ऐसी कोई कल्पना करेगा कि इंद्रिय भी हैं और तत्व भी हैं, परंतु अंधा बहरा पंगुला क्यों होता है? जो देवता नहीं तो ये शंका, तो एक आंखी अंधा और एक कान बहरा और आधा अंग शून्य और एक पांव पंगुला होता है, तो आधा देवता जाता रहता है क्या? सो आधा देवता जाता है और आधा देवता रहता है, ये बात नहीं संभवती। तो तत्व की आधी कला शून्य हो जाती है। भला अंतःकरण आकाश का स्वभाव जो ब्रह्म को बड़ा आनंद निर्विकल्प मानिए, तो आकाश की कला अंतःकरण का स्वभाव जीव सहित अनुभव में आता है, परंतु वो निर्विकल्प में जीव शामिल न रहे तो निर्विकल्प कछ माल नहीं। जड़ शून्य मिथ्या धोखा जो ब्रह्म सहविकल्प मानिए, तो चित्त का स्वभाव वायु की कला जीव सहित एकत्व मालूम होती है। उसमें जीव शामिल न रहे तो सहविकल्प कछ माल नहीं। तो जैसा का तैसा, न निर्विकल्प न सहविकल्प, ऐसा मानिए। तो बुद्धि का स्वरूप बुद्धि पृथ्वी की कला जड़ जीव सहित अनुभव में आती है। अगर जीव न होए तो वो भी कछु माल नहीं। जो ईश्वर दूसरा ब्रह्मांड में और स्वर्गादि में मानिए, तो सहविकल्प, तो संकल्प विकल्प मन का स्वभाव, मन पानी की कला, जीव संयुक्त दूसरा आत्मा ऐसा मालूम होता है। और जीव संकल्प विकल्प में शामिल न रहे तो दूसरा परमात्मा मिथ्याभूत। भला प्रत्यक्ष आंख से देखना सोई परमात्मा ऐसा मानिए। तो अग्नि की कला जागृत अवस्था अहंकार का स्वभाव जीव संयुक्त मालूम होता है। अगर जीव देह अभिमान में शामिल न होए तो प्रत्यक्ष जेता देखने में आता है, सो सब जड़ और नास्ती। जो अभी जीव जागृत में शामिल न होए तो प्रत्यक्ष कुछ माल नहीं, मिथ्याभूत। तो ब्रह्म का सिद्धांत अब कैसा मानिए? ब्रह्म मिथ्या, जीव का अनुमान, और जीव बिना कछु सिद्ध होता नहीं। तो जीव सत्य और ब्रह्म आदि अनुमान मिथ्या। भला तो जीव बड़ा ठहरा और वेद श्रुति कहती है कि ब्रह्म बड़ा सबका अधिष्ठान और जीव न कछु अज्ञान, बस ये शंका। तो गुरु कहते हैं कि वेद बड़ा के जिन उपजाया। अरे वेद तो कछु आकाश से गिर नहीं पड़े और निर्जीव से कहीं वेद और वाणी पैदा होती है। तो तू विचार करके देख कि वेद और नाना वाणी कहाँ से पैदा भई और किनने बनाई। सो तुम जानो कि वाणी बनाना ये कछु निर्जीव का धर्म नहीं। तो जीव ही से वाणी बनी और जीव ही वाणी बाँचता है और जीव ही वाणी का विचार करता है और ब्रह्म को मानता है। अपरोक्ष व परोक्ष वाणी के आधार से सो वाणी जीव की कल्पना। तो जीव सत्य और वाणी कल्पना असत्य नास्ति। भला वाणी तो जीव की कल्पना, परंतु सब बड़े बड़े समर्थ सनकादिक ने माना। जो आप न मानना तो दोष तो नहीं होने का,
ये शंका। ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। चौपाई नंबर 3। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा के तीर्थ का दास। चौपाई नंबर 4। इस शब्द नंबर 112 में 4 चौपाइयां। ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, ये मनुष्य सबसे बड़ा जिसने सबको माना। ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि जो जीव न माने तो मानंदी। ब्रह्म, आत्मा, ईश्वरादि कछु माल नहीं, तो मानंदी मिथ्या कल्पना मानने वाला सच्चा, ये अर्थ। भला राम सर्व करता हरता सर्वाधिष्ठान, ऐसा सबका प्रमाण है। बड़े बड़े अनुभविक लोगों का इसको कैसे न मानना, ये शंका। तो राम सच्चिदानंद बड़ा के जाने सच्चिदानंद, ऐसा जाना सो जीव बड़ा। अरे जो सच्चिदानंद का जानने वाला जीव न होए तो सच्चिदानंद और राम कछु वस्तु नहीं, ये अर्थ। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा के तीर्थ का दास। अरे भ्रम भ्रम जीव उदास हो के गंधाद तीर्थन की स्थापना करता फिरता है और आप दास बनता है, परंतु तीर्थ का दास जीव न हो तो तीर्थ कछु माल नहीं। जिस नदी को सब जीव मिलके स्थापना करें और जाएं, सोई महातीर्थ, और गंगादि कोई नहीं माने और कोई न जाए, तो जैसे सब नदी तैसी गंगा, ये अर्थ। शब्द नंबर 113। झूठे ही जने पतियायु हो, सुनो संत सुजाना। चौपाई नंबर 1। तेरे घट ही में ठग पूरे है, मति खूब हो अपाना। चौपाई नंबर 2 टीका गुरुमुख। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि झूठे ही जन पतियाओ हो, सुन संत सुजाना। हे सुजान, हे संत, झूठा भाष कल्पना ताको मत पतियाओ। जो कछु वाणी का भास है और लक्ष्य का भास है, ब्रह्म ताको मत प्रतीत करो। वो झूठा धोखा जग को कारण है। जीव तुम सुनो, सुज्ञान को प्राप्त होके पारख में शांत हो। सुज्ञान का ये शुद्ध ज्ञान जाके जानने में कछु कसर न ठहरे। सो शुद्ध ज्ञान और सब तत्वमसी आदि कसर परख के पारख में शांत भया, फिर कभी उसमें कल्पना और अनुमान उदय हो सकता है, ये अर्थ। सो गुरु जीव से कहते हैं कि तेरे घट ही में ये सारा ठगपुर है। जाको ब्रह्म आत्मा और ईश्वर ऐसा वेद गावता है, सो त्रिविध धोखा ता धोखे में तुम अपने को मत खो। तुम सुजान शुद्ध चैतन्य हो, ताते शुद्ध पारक को प्राप्त होके शांत हो, ये अर्थ। झूठे की मंडान है धरती असमाना। चौपाई नंबर 3। 10 दिशा बाकी फंद है जीव घेरे आना। चौपाई नंबर 4। झूठे की मंडान है धरती असमाना। धरती कहिए अर्ध तरे और असमान कहिए ऊर्ध्व ऊपर। सो कोई कहते हैं योगी की ब्रह्म तरे ब्रह्म से परे है, और कोई कहते हैं कर्मिक उपासक न्यायिक कि परमात्मा ऊपर सबसे न्यारा है, और कोई वेदांती कहते हैं कि संपूर्ण जगत आत्मा रूप है, अर्ध ऊर्ध्व भेद शून्य नहीं। ऐसा पृथ्वी का विकार घट कुंभादिक पृथ्वी ही है, और आकाश का रूप घट मठ पटाका
पटाकाशाद सब आकाश ही है, तदंत जगत और ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्म ही है, नाम रूप उपाधि मिथ्या ब्रह्म। इस प्रकार से ज्ञानी विज्ञानिक का सिद्धांत है, सो भी जीव का धोखा। तू अच्छा परख के देख, भला जो जीव न होए तो ये सिद्धांत कौन करे। सो तू देख के जो जो जीव को भास हुआ, सो सो सब जीव ने निश्चय किया और उसी की अधिकाई वर्णन की। अपने को भूला बिना पारख, सो पारख को तू प्राप्त हो और भास अध्यासाद बंधन जान के तोड़ डाल। पारख तेरा रूप है, पारख के ऊपर कछ नहीं। दसों दिशा बाकी फंद है, जीव घेरे आना और दसों दिशा कहिए चार वेद छह शास्त्र और संपूर्ण धोखे का फंद है। जा धोखे से आप अपने को भूला और कहा कि मैं आत्मा दसों दिशा चराचर पूर्ण हूँ। इस प्रकार से जीव भ्रम चक्र में पर के गाफिल हुआ। जो गाफिली आदि में खड़ी हुई, सोई गाफिली अंत में स्थिति ठहरी। ये अर्थ योग जप तप संयमा तीर्थ व्रत दाना। चौपाई नंबर 5। नौधा वेद कितेब है झूठे का बाना। चौपाई नंबर 6। कैसे भ्रम चक्र में परा सो सुनो। प्रथम तो कोई कर्ता दूसरा है ऐसी कल्पना की, न्यायिक मत फिर उस कर्ता की प्राप्ति की इच्छा की, ताते नाना कर्मन की कल्पना बढ़ी। कहीं कहा कि योग किए बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं पाते, नाना हठ योग राजयोग पतंजल मत कल्पित किया और उस पर आरूढ़ हुआ। और किसी ने उपासना कल्पित की, ईश्वर का नाम ध्यान आराधना से लगा, नाना प्रकार के यज्ञ करने लगा। अश्वमेघ नरमेघ गोमेघ आदि के यज्ञ करने लगे और कोई नाना प्रकार के मंत्र का जाप करने लगे और कोई तपस्या करने लगे, पंचाग्नि साधने लगे और दूध आहार फल आहार तृण आहार चंद्रायणादि व्रत आचरण करने लगे और कोई संयम नियम प्राणायाम प्रत्याहार कर्म आचरण करने लगे और कोई गंगादिक तीर्थ आचरण करने लगे और व्रत चंद्रायणादि और दान गोदानाद और नौधा भक्ति ये तिक कल्पना और वेद किताब आदि वाणी ये सब झूठे का बाना कल्पना के हेतु कारण से उठाए लिया। ये सब धोखे का बाना। ये जीव तो स्वतः आप ही है, तो इसके योग जप तप आदि का कर्म काहे को चाहिए। तो भ्रम बस मिथ्या धोखे के हित। ये अर्थ काहू के बचने फुरे काहू करामाती। चौपाई नंबर 7। मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति। चौपाई नंबर 8। काहू के बचने फुरे काहू करामाती। जो ऐसा कोई कहेगा कि योग क्रिया करने से काहू को वचन सिद्धि और काहू को करामात मंत्र सिद्धि होती है, सो मानना कैसा कैसा नहीं। तो बहुत दिन मन को एकाग्रताई किया उन्मनी आदि ध्यान करके, ताते वचन सिद्धि और करामात हुई, ताते जगत में मान बढ़ाई हुई। परंतु जब चोला छूटा तब सब ही नाश हो गई। कछ पारक स्थिति नहीं प्राप्त भई, तो सब मिथ्या धोखा। ये अर्थ बात भी होते असमान की मुदत नियरानी। चौपाई नंबर 9।
बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। चौपाई नंबर 10। अरे बात ब्योते आसमान की मुद्दत नियरानी। बातें तो बहुत बहुत आसमान की करते हैं कि हम सिद्ध, हम करामाती, हम कर्मिष्ठ, हम धन पात्र, जो चाहें सो करें, परंतु इनके ऐश्वर्य की मुद्दत नजदीक आई, मौत आई। जब मरेंगे तब सब ही छूट जाएगा, आखिर 84 को प्राप्त होवेंगे। बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। खुदी कहिए वासना, आशा, बहुत प्रकार की वासना करके आशा करते थे, सो बिन पानी धोखे में बूढ़े पानी कहिए वाणी। सो नाना प्रकार की वाणी और सिद्धांत किया, परंतु आखिर सब मिथ्या कह के अनिर्वाच्य धोखे में बूढ़े और अनेक योनि गर्भवास में आया बिना पारख ये अर्थ। कहीं कबीर कासों कहूं सकलों जग अंधा। चौपाई नंबर 11। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। चौपाई नंबर 12। शब्द नंबर 113। गुरु कहते हैं कि ये सब संसार बिना पारख अंधा है, इनको कछु सूझ पड़ता नहीं। अरे कहो कहीं भी तुमको जीव से और कोई नजर आता है? जो नजर नहीं आता तो खामिंद ब्रह्म कासु कहो। अरे सच्चा जो जीव है तासे भागते फिरते हो, और झूठा धोखा जो वेद ने और गुरवा लोगों ने बांधा है, सो उसके बस होके धोखे का बंधुआ हो रहे हो। बिना पारख बोलते हैं कि हम राम के बंदे, हम खुदा के बंदे, ऐसा आसक्त हो रहे हैं। ये अर्थ। शब्द नंबर 114। सार शब्द से बाँचे हो मानो इतवारा हो। टीका गुरुमुख चौपाई नंबर 1। सार शब्द से बाँचे हो मानो इतबारा हो। गुरु कहते हैं कि हे जीव, सार शब्द से बाँचे हो। सार शब्द का विचार करे से भ्रम धोखे की फांस से बचोगे। भ्रम धोखा कहिए तत्वमसी जा धोखे के प्रताप से जीव जगदाकार आत्मा बन रहे हैं। सो त्वम पद कहिए काल, तत्पद कहिए संधि और असी पद कहिए झाई। ये त्रिविध जाल, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, सो तीनों जाल जाते निर्वारा होए और पारख की प्राप्ति होए, ताको सार शब्द कहिए। सो सार शब्द से जीव का निर्वारा होता है, स्थिति होती है। ये अर्थ। आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा हो। चौपाई नंबर 2। त्रिदेवा शाखा भय पत्र संसारा हो। चौपाई नंबर 3। अब गुरु आरंभ बताते हैं। आदि से जो पुरुष था सोई आदि पुरुष, पक्के तत्व धीरज आदि तत्व की देह कोई वृक्ष और एक कहिए जीव। सो जीव ने अपने पक्के रूप को देखा और बहुत खुशी हुआ, ताते पक्की देह में से आनंद उठा और जाको वेद ने सर्वोत्कृत आनंद सच्चिदानंद असी पदार्थ निरंजन ऐसा गाया। सो पक्की देह से फूटा ताको डार कहिए, और देव त्रिदेवता डार से पैदा भय, ताते शाखा भय वृक्ष पक्का, ता से आनंद उठा। सो आनंद से जीव भूला और आप आनंद रूपी हो गया। तब पक्की देह की विस्मृति भई और आनंद में से स्फूर्ण हुआ।
तब सब तत्व प्रकृति पलट गई और कच्ची देह हो गई। तब स्मृति आई और अपनी देह देखी तो जैसी थी वैसी अवयव सहित देखी, तत्व प्रकृति सहित देखी। तब इच्छा पैदा भई, सो ता इच्छा का रूप बना सोई नारी। ता नारी से पुत्र 3 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पैदा भये। फिर उनसे नाना वाणी नाना कल्पना सहित यह जगत पैदा भया। इस प्रकार से पेड़ पक्का और आनंद डार और त्रिदेवा शाखा और पत्र संसारी अर्थ। अब परिणाम अर्थ सुनो कि आदि पुरुष कहिए मनुष्य, सो मनुष्य से अनुमान खड़ा भया और ब्रह्म निरंजन। अरे मनुष्य बिना निरंजन ब्रह्म ऐसा कल्पने वाला कौन है? सो देखो मनुष्य ही ने ब्रह्म कल्पा और ता से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताई और ब्रह्मा विष्णु महेश से जगत की उत्पत्ति स्थिति ले बताई। सो तुम विचार करो कि न कहूं ब्रह्म है न कोई ईश्वर है, सब मनुष्य की कल्पना आप ही ने कल्प सब खानी और वाणी बनाई। ब्रह्मा वेद सही कियो शिव योग पसारा हो। चौपाई नंबर 4। विष्णु माया उत्पत्ति कियो ई उरले व्यवहारा हो। चौपाई नंबर 5। अब जिनने वेद सही किया सोई मनुष्य का नाम ब्रह्मा और जिनने योग पसारा सोई मनुष्य का नाम शिव और जिनने नाना प्रकार की उपासना भक्ति उत्पत्ति की सोई मनुष्य का नाम विष्णु। सो ये सब उर्ला व्यवहार है। उर्ला व्यवहार का ये एली तरफ का और व्यवहार कछु पक्की देह से नहीं, ये अर्थ। 3 लोक 10 दिशा यम रोकिन द्वारा हो। चौपाई नंबर 6। कीर भये सब जीयरा लिए विष का चारा हो। चौपाई नंबर 7। 3 लोक कहिए त्रिकुटी ब्रह्मा का लोक और कंठ विष्णु का लोक और हृदय शिव का लोक। ये 3 लोक 10 दिशा 10 इंद्री यम कहिए साधन। सो साधन करने लगे जो त्रिकुटी श्रीहट गोरहट ये 3 लोक में पवन रोकी और 10 द्वार से काया कसी याको नाम यम और कीर भय सब जियरा लिए विष का चारा हो। कीर कहिए तोते को, जो जीव सब तोते बने और नलिका यंत्र न्याय फंदे स्वर्ग आदि विषय प्राप्ति और धनादि पुत्र पौत्रादि विषय और अड़माद सिद्धि मुक्ति आदि विषय की लालच लगाई। सो लालच के मारे जीव सब बंधन में पड़े। जैसे चारे के लालच से आय के तोता नलिका पर बैठता है और मजबूत पकड़ता के पांव ऊपर और सिर तरे भया और फंसा, तदंत जीव सब फल आशा देख के बहुबानी में फंसे। ये अर्थ। ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो। चौपाई नंबर 8। कर्म की बंसी लाई के पकड़ो जग सारा हो। चौपाई नंबर 9। ज्योति स्वरूपी कहिए माया और माया स्वरूपी गुरुबा सोई हाकिम बने संसार में हुक्म दृढ़ावने लगे और नाना प्रकार का सब अमल पसारा वेदाधिक वाणी सब कल्पना पसारी और नाना प्रकार के कर्मन की फांसी लगाए के सब जग बंद किया। अमल मिटावो तासु का पठवो भव पारा हो। कहीं कबीर तोय निर्भय करो पर खोटक सारा हो। चौपाई नंबर 10-11। ये शब्द नंबर
14 है, इसमें 11 चौपाइयां। ताते गुरु कहते हैं कि वेद और वाणी आदि जेता गुरबा लोगों का अमल है, सो सब जीव को बंधन है, सो ताको परख मेटो मैं तुम्हारे को भवपार करता